महात्मा घोषित किया हो, संत समाज ने उनको महात्मा कहकर के संबोधित किया। साधु समाज ने महात्मा। हरिद्वार में कनखल में एक साधु समाज का अधिवेशन हुआ था, उसमें गांधी जी को बुलाया गया था। और गांधी जी जब मंच पर बैठे तो जितने भी संत, बड़े बड़े संत थे उस साधु समाज के अधिवेशन में, किसी ने नाम नहीं लिया, बस यही कहा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। उस समय से महात्मा गांधी हो गए। सदा सत्य बोलो, क्या नारा दिया था? सदा सत्य बोलो। और तुलसीदास जी ने इस दोहे में नारा दिया कि नहीं? इस दोहे में सबसे पहले उन्होंने सत्य शब्द को प्रतिष्ठापित किया। दीनता बाद में है और परतीय मात समान उसके बाद है। लेकिन दोहे को जब लिखा तो पहले इस दोहे में किस शब्द को प्राथमिकता दी? सत्य शब्द को। फिर एक बार सुन लो। सत्य बचन और दीनता, परतीय मातु समान, इतने पर हरि नाम मिले तो तुलसीदास जवान। सत्य वचन। गांधी जी ने भी कहा सदा सत्य बोलो। तुलसीदास जी महाराज की इस दोहावली का दोहा शायद महात्मा गांधी ने स्मरण किया होगा और यही नारा बोल दिया, आंदोलन कर दिया, सदा सत्य बोलो। लोगों ने कहा कि इस घोर कलिकाल में झूठ तो बोलना पड़ेगा, चाहे जितनी कोशिश करो झूठ बोलना पड़ेगा। अच्छा बोलो ईमानदारी से, महाभारत के युद्ध में द्वापर की बात बता रहा हूं, द्वापर की बात बता रहा हूं, त्रेता की भी बात बता रहा हूं। चलिए, कैकेयी ने दशरथ जी से कहा था झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना। क्यों भाई? झूठ 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 कितने बार कहा कि नहीं कहा? इसका मतलब है कि त्रेता में भी ये प्रमाण मिल रहा है कि कैकेयी को लग रहा था कि दशरथ जी झूठ बोल रहे हैं। क्यों भाई? लग रहा था कि नहीं दशरथ जी झूठ बोल रहे हैं। द्वापर में भी प्रमाण मिलता है, संकेत मिलता है कि उस युद्ध में युधिष्ठिर जी ने किसका सहारा लिया था? अश्वत्थामा तो नरोवा कुंजरोवा। अब बोलो भाई, क्यों? ये कौन बोल रहे हैं? कृष्ण ने बुलवाया तो भगवान ने बुलवाया। और किससे बुलवाया? धर्मराज से। धर्मराज से बुलवाया ना। कौन सी उपाधि मिली है युधिष्ठिर जी को? धर्मराज की। बोलो भाई। और धर्म न दूसर सत्य समान। प्रमाण दे रहा हूं, अब प्रमाणित बात नहीं, लेकिन परिस्थिति जन स्थिति, इस पर विचार कर लो। क्या परिस्थिति जन स्थिति? यहां युधिष्ठिर जी के सामने परिस्थिति है, बोलो है कि नहीं? महाराज श्री दशरथ और महारानी कैकेयी के मध्य में एक परिस्थिति है, बोलो है परिस्थिति की नहीं? सावधान। यहां गांधी जी से लोगों ने कहा महाराज असंभव, सदा सत्य बोलो। कभी कोई परिस्थिति ऐसी आएगी कि असत्य बोलना ही पड़ेगा, तो हम कैसे सदा सत्य बोलो स्वीकार करेंगे? इसका समाधान चाहिए। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि एक काम करो। क्या? अकारण असत्य बोलना बंद करो। अब सुन लो, क्या? अकारण असत्य बोलना बंद करो। अच्छा बोलो भाई,
चाहे माताएं बैठी हों, बहन बेटियां, आप सब भाई बंधु जितने भी बैठे हो, कारण को लेकर के आप असत्य बोल रहे हैं, लेकिन अकारण में असत्य बोलने की क्या जरूरत है? बोलो भाई। इतना तो तुम निर्वाह कर ही सकते हो कि कोई विशेष कारण आएगा तो बात अलग है कि हम असत्य बोल जाएं, लेकिन अकारण हम कभी असत्य नहीं बोलेंगे। बोलो, ये निर्वाह हो सकता कि नहीं अकारण असत्य बोलना? संकोच बिल्कुल मत करना, यदि नहीं हो सकता हो तो कह दो बिल्कुल नहीं, ऐसे कर सकते हो, लेकिन नहीं, स्वीकार करना पड़ेगा इस बात को कि हम कारण को लेकर के विशेष परिस्थिति में असत्य का आश्रय ले रहे, लेकिन अकारण में हम असत्य नहीं बोलेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। गांधी जी ने कहा बस यही मंत्र मिल गया तुम लोगों को, जब व्यक्ति अकारण असत्य बोलना बंद कर देगा तो धीरे धीरे उसके जीवन में सदा सत्य बोलना आ जाएगा। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं। तो बस इतना ही संकल्प ले लो कि अकारण में असत्य मत बोलो, अभ्यास बनाओ। ये क्या बनाओ? अभ्यास बनाओ। बोलो, तुम्हें कुछ ना कुछ समाधान मिला कि नहीं मिला? सबसे ज्यादा तो व्यक्ति अकारण में असत्य बोल रहा है। बोलो, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? अकारण में असत्य, कोई कारण नहीं, फिर भी झूठ बोल रहे हो। ये मोबाइल जब से आया तब से तो और ज्यादा झूठ है। हाँ, हम कलकत्ता में हैं, हावड़ा के पुल पे खड़े हो तो कूद क्यों नहीं जाते हो वहां से? फालतू की बात क्यों कर रहे हो कि हावड़ा के पुल पे खड़े तो कूद जाओ वहां से, हावड़ा के पुल पर खड़े हो। अरे अकारण असत्य बोलना बंद करो। तुलसीदास जी कहते हैं सत्य वचन धीरे धीरे सत्य बोलना आ जाएगा। सत्य वचन और दीनता परतिय मातु समान, और इतने पर हरि नाम मिले तो तुलसीदास जवान। इसलिए मैं कहता हूं कि सत्य को अपनाओ, और ये सत्य तुम्हारे जीवन में तभी आ सकता है जब अकारण असत्य बोलना तुम बंद कर दोगे। दीनता, विनम्रता होना चाहिए, सरलता, विनम्रता। विनम्रता जीवन में आ जाए, सरलता आ जाए तो भगवान मिलेंगे। का सरलता से भी भगवान मिलते हैं। तुलसीदास जी बोले सत्य से भगवान मिलते हैं और सरलता से भगवान मिलते हैं। बोले सरलता कैसे? कहा सरल में कोई मात्रा नहीं है। क्यों भाई, कोई मात्रा है सरल में? कोई मात्रा नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जितना ज्यादा से ज्यादा सरल बनो, इसमें मात्रा है ही। ज्यादा से ज्यादा सरल बनो। क्यों भाई, मात्रा है ही नहीं। सहेते हृदय बसों सुर भूप, तीनों मिल जाएंगे सरल बनने से। अब तुम इठे रहो, अकड़े रहो तो फिर मरो। क्या किया जाए भाई, जब तुमको ये सब करना ही नहीं है, सरल होना ही नहीं है, तो फिर ये तो तुम्हारी भूल है। बोलो, है कि नहीं? तुम्हारी भूल है। लेकिन अगर हमारी बात मान जाओ, देखो ये संत एक दूसरे से कैसे हृदय से हृदय मिला के मिल रहे हैं। क्यों भाई, मिल रहे कि नहीं मिल रहे? किसके लिए मिल रहे हैं? यही सरलता है। हम लोगों को भगवान का अनुभव हो चुका है। क्या हो चुका है? अनुभव। हमने कर लिया अनुभव। संत कर लेते हैं कि भगवान हमें मिल गए, भगवान हमें मिल गए। लेकिन तुम लोग कहते हो हम तो तब मानेंगे जब चक्र सुदर्शन लेके प्रकट हो जाए। तो तुम अर्जुन हो क्या हैं कि तुम्हारे सामने जो है, क्यों भाई, भगवान चक्र सुदर्शन लेकर के प्रकट हो जाएं? अरे भाई, अनुभव करो, सरल बन के देखो, तब बाद में बात करना कभी मुझसे। लेकिन पहले सरल की क्वालिटी मेंटेन करके बताओ। सरल की क्वालिटी अगर मेंटेन तुमने कर ली तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, जमानत दे रहा हूं अपनी, कि तुम्हें भगवान मिलेंगे, कन्फर्म। आप कहोगे जैसे उदाहरण दे दो, तो उदाहरण दे रहा हूं। दो को भगवान मिले। दो को कौन? दोनों ही संत हैं, दोनों को भगवान मिले। और आप सब जानते हैं, भरत जी को बोलो भगवान मिले कि नहीं मिले? हनुमान जी को भगवान मिले कि नहीं मिले? अच्छा, भरत जी जैसा संत, हनुमान जी जैसा संत और कोई है? पहले ये बताओ। और दोनों को भगवान मिले, और दोनों ने अपने को दीन माना।
उदाहरण दे रहा हूं, कथा सुनते जाना ध्यान से। दोनों ने क्या दीन माना? दोनों के जीवन में सत्यता है और दीनता भी है, और परतीय मात समान ये भाव भी है। बोलो है कि नहीं? ये तीनों लक्षण बोलो इन दोनों संतों में। संत तो बहुत हैं, लेकिन चलो दो को हम विशेष रूप से आधार मान रहे हैं। सत्य वचन भी है, दीनता भी है, और परतीय मात समान ये पवित्र दृष्टिकोण भी है। बोलो है कि नहीं? प्रमाण क्या है? प्रमाण यही है, दीनता कितनी बड़ी है। आपन दारुण दीनता सब कहो सिरना, और देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जननी न जाए। देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जननी न जाए। हनुमान जी में भी दीनता है। एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय ज्ञान, पुन प्रभु मोह विसारऊ, दीन बंधु भगवान। बोलो है दीनता की नहीं? है सरलता की नहीं? सब कुछ होने के बाद भी सत्य भी पकड़े हुए हैं, दीनता भी पकड़े हुए हैं, और पवित्र दृष्टिकोण है परतीय मात समान। ऐसे श्री हनुमान जी, वैसे श्री भरत जी। अब सुनते जाओ, बहुत बढ़िया बात है। किसी ने हनुमान जी से कहा, भरत जी को तो इसलिए राम जी मिल गए क्योंकि भरत जी से केवल एक संबंध नहीं कि संत हैं भरत भाई भी हैं, और भरत जी ने इतना बड़ा त्याग किया है कि भगवान राम राज्य छोड़ के गए तो भरत जी ने अयोध्या राज्य को फुटबॉल बना दिया और अयोध्या राज्य का त्याग कर दिया। इसलिए विशेष आकर्षण है भरत के प्रति श्री रामभद्र का, इसलिए उनको मिल गए चित्रकूट में। लेकिन है हनुमान जी, क्या तुम्हें मिलेंगे और मिल भी जाएंगे तो तुम्हें स्वीकार करेंगे? हनुमान जी ने कहा, तीन बातों पर हमें विश्वास है। मेरे जीवन में सत्यता है, मेरे जीवन में दीनता है, और मेरा पवित्र दृष्टिकोण है माताओं बहनों के प्रति, बेटियों के प्रति चरित्र की पराकाष्ठा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, हनुमान जी कहते हैं कि गारंटी है कि मुझे मिलेंगे। अच्छा सही बात बताएं आपको, जैसे ही हनुमान जी महाराज के सामने भगवान खड़े हैं और हनुमान जी पहुंचे, तो जैसे ही देखा प्रभु राम को, तो तुरंत हनुमान जी महाराज प्रभु पहचान परे गए चरण। हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए, और जैसे चरण पकड़े तो भगवान बोले, ये बताओ कि क्या समझ के चरण पकड़े, ये बताओ। हनुमान जी ने कहा, ये चरण इसलिए पकड़े हैं कि इनमें थोड़ी सी जगह मुझे रहने के लिए मिल जाए, इसलिए चरण पकड़े। अच्छा, इन चरणों में रहना चाहते हो? हाँ। भगवान ने कहा कि चरणों में अगर तुम रहना चाहते हो, ना दाहिने चरण में जगह खाली है ना बाएं चरण में जगह खाली है। तो हनुमान जी ने कहा कि दोनों चरणों में रह कौन रहा है? भगवान ने कहा संत महात्मा। तो हनुमान जी ने कहा कि संत महात्मा जब इतने हैं सब आपके चरण में रह रहे, तो थोड़ी सी जगह हमें भी दे दो। भगवान बोले, बात यह है कि तुम मिले किष्किंधा में और बुकिंग हो गई चित्रकूट में। 11.5 साल रहे तो पूरी बुकिंग ही तो होती रही, आते गए बैठते गए रहते गए आते गए, बुकिंग होती गई। अब क्या किया जाए? चित्रकूट में आ गए होते तो जगह मिल जाती, कंफर्म जगह मिल जाती। अब तो कोई हमारे चरण से दूर होवे संत, वेटिंग में रहो, दूर होवे और खाली चरण होवे बैठ जाना। लेकिन मुश्किल है, कौन संत दूर होगा? जल्दी बोलो। ऐसा कोई संत है जो भगवान के चरण से दूर रहना चाहेगा? और यदि भगवान के चरण से कोई संत दूर होगा तो सीधा सेंट्रल जेल जाएगा। हम क्लियर बोल रहे हैं, क्यों भाई? यही परिणाम आएगा कि नहीं? उसको सीधे जो है सलाखों के अंदर भेजा जाएगा जो भगवान के चरण से
दूर होगा। भगवान के चरण से आज संत महात्माओं की सुरक्षा भगवान ही तो कर रहे हैं। हम सब भगवान के भरोसे ही जी रहे हैं। बोलो, जी रहे हैं कि नहीं? आज जो भी है भगवान की कृपा से है, भरोसा है तो भगवान का है, वो चरण है तो भगवान के चरण ही है। हम लोगों के जीवन में सर्वस्व है भगवान के चरण। हनुमान जी से राम जी ने कहा कि कोई संत दूर होगा तब देखेंगे, अभी तो मुश्किल। हनुमान जी ने कहा तो ठीक है प्रभु, सोच रहा था कि आपके चरण में जगह मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हम में कमी है अभी, तभी तो ये अधिकार नहीं मिल रहा है, तभी तो जगह नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कमी है। देखो, हनुमान जी महाराज भगवान के पास हैं, लेकिन फिर भी भगवान के चरण में जगह नहीं मिल रही, तो ये नहीं कह रहे हैं कि ठीक है अब आपके चरणों में जगह नहीं है तो राम को छोड़ो, परशुराम जी के पास जा रहे हैं। वो भी तो राम ही है ना, क्यों भाई? परशुराम भी तो भगवान ही है। राम के पहले परशुराम का अवतार। चलो, तपस्या जहां भी कर रहे होंगे वहां जाएंगे, वहां जगह ले लेंगे। लेकिन समस्या ये है, जैसे ही हनुमान जी वहां पहुंचेंगे और कहीं भगवान परशुराम को 11वां रुद्र दिखाई दे गया, ये तो भगवान शंकर हैं, तो ईमानदारी से बताओ परशुराम जी ने गुरु किसको बनाया? बोलो, शिव जी को बनाया कि नहीं? तो वहां शिव जी को जब गुरु बनाया तो ईमानदारी से बताओ परशुराम ही सीधे सरेंडर हो जाए, क्योंकि भगवान शिव का रूप है। बोलो, है कि नहीं? अब समस्या है, तो अब जाएं तो कहां जाएं? हनुमान जी ने कहा ठीक है सरकार। रोने लगे हनुमान जी। भगवान ने कहा रो नहीं, थोड़ा इंतजार करो। हनुमान जी ने कहा कि हृदय में जगह खाली हो तो हृदय में दे दो। हृदय, भगवान बोले हृदय में भी जगह खाली नहीं है। क्यों? अच्छा बोलो, नारायण के हृदय में किसका निवास है? लक्ष्मी यश च वक्षसी, हृदय में सदा निवास करती हैं लक्ष्मी जी। बोलो, करती हैं कि नहीं? भगवान नारायण के हृदय में लक्ष्मी का निवास है और लक्ष्मी जी के हृदय में नारायण का निवास है। चली राख और श्यामल मूरत। अब जहां श्री जानकी जी बैठी हों वहां किसी दूसरे को प्रवेश मिलेगा? बोलो भाई, आपकी जहां फैमिली रहती हो वहां आप प्राइवेट व्यवस्था रखोगे कि नहीं रखोगे? जल्दी बोलो, क्योंकि आपकी फैमिली पर्सनल व्यवस्था। किशोरी जी सदा हृदय में निवास करती हैं, किसी दूसरे को कहां से स्थान मिलेगा? श्री जानकी जी बैठी हुई, हृदय भी खाली नहीं है। हनुमान जी ने कहा तो कोई बात नहीं है, हमारी सरलता में कहीं ना कहीं कमी है, कमी है। चलने लगे हनुमान जी प्रणाम करके। भगवान ने हाथ पकड़ लिया। कहां जा रहे हैं? कहे सरकार जा रहा हूं। कहां? एकांत में भजन करूंगा। जब भजन पूरा हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपके चरण में मुझे जगह मिल जाएगी। अभी भजन में कमी है, भजन में कमी है, तभी तो जगह नहीं मिल रही है। जब भजन पूर्ण हो जाएगा तो निश्चित है कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएगी। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़ के अगर जाओगे तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, इस दुनिया को छोड़ के मैं चला जाऊंगा अगर हनुमान तुम मुझे छोड़ के चले गए। हनुमान जी बोले रहने के लिए जगह नहीं और मेरे बिना रह नहीं सकते हो, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। भगवान राम ने कहा हनुमान तुम्हारे जीवन में सत्यता है, दीनता है और चरित्र की पराकाष्ठा है, इसलिए मैं इतना प्रभावित हूं हनुमान तुम्हारे व्यक्तित्व से कि आज मेरे चरण में तुम्हारे रहने के लिए जगह नहीं है, मेरे हृदय में तुम्हारे रहने के लिए जगह नहीं है। क्या तुम्हारे हृदय में मेरे रहने के लिए जगह नहीं है? अपने हृदय में मुझे जगह दे दो। बोलो, सत्य, दीनता और चरित्र की पराकाष्ठा। बोलो, इन तीन के प्रभाव से भगवान ने सदा सदा के लिए हनुमान जी का हृदय स्वीकार कर लिया कि नहीं कर लिया? बोलो, कर लिया कि नहीं? और अकेले नहीं, राम लखन सीता